मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका छठा बाब 7वीं से 13वीं आयत। और उसने 12 को पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवा लाठी के कुछ न लो, न रोटी, न थैली, न अपने कमरबंद में पैसा, मगर चपलियाँ पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहाँ से रवाना ना हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मुनादी करने लगे कि तौबा करो। और वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मलकर शिफा देने लगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की तलावतें हमारी तवज्जो बिलखसूस हदायत रसालत पर मबजूल करवाती हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को चुनते हैं, उन्हें बुलाते हैं और 2-2 करके उन्हें मिशन पर भेजते हैं और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि रास्ते में सिवाय लाठी के कुछ न लें, ना रोटी, ना थैली, ना कमरबंद में पैसा, ना चपलियाँ, ना 2 कुर्ते, बल्कि वो ये फरमाते हैं कि जिस किसी भी घर में दाखिल हो वहीं रहो और जब तक कि तुम वहाँ से रवाना ना हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही रहे। दरअसल खुदावंद यीशु मसीह उनकी मौजूदगी उन घरों पर जाहिर करना चाहते हैं, इस बात से कि वो निशान के तौर पर उन ख़ानदानों में ये बात मकबूल और उनके लिए एहसास रहे कि यहाँ खुदा का खादम, खुदा के लोग, खुदा के चुनीदा या खुदा का ममसू हमारे पास आया था, लेकिन हमने उसकी आवाज़ को ना सुना, हमने उसकी आवाज़ पर लब्बैक ना कहा, हमने उसकी पुकार को अजीज़ ना जाना। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के इन शागिर्दों को भेजने का मकसद यही था कि जहाँ जहाँ ये शागिर्द जाएं, वहाँ जाकर ये तौबा की मुनादी करें, बहुत सी बदरूहों को निकालें और बहुत से बीमारों को तेल मलकर उन्हें शिफा दें। यही खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से तकाजा करता है और यही वो बात थी जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें आज हदायत रसालत अता फरमाते हैं। बहुत सी बातों में आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम भी छोटी छोटी हदायत पर अमल नहीं करते और अपने किसी न किसी बड़ी बात का या बड़े मकसद का या बड़े फैसले का होना खो देते हैं। लेकिन आज कलाम हमारी हदायत करता है कि हम उन हदायत को, उस कलमे को, उस कलाम को जो हमें दिया गया है, मार्फत जानकर और उन भेदों को जो खुदा ने हम पर मुनकशिफ किए हैं, उन्हें पहचान कर और उन पर अमल करके खुदावंद यीशु मसीह के इन शागिर्दों की मानिंद पीछे हो लें। और ना सिर्फ पीछे हो लें, बल्कि उस खुशखबरी के लिए जिसके लिए खुदा हमें बुलाता है, हम दूसरों के पास जाएं और खुदावंद के कलाम की मुनादी करें, ताकि हमारी मुनादी उन पर सब्त रहे, गवाह रहे और वो निजात पाएं। खुदा हमें पाक कलाम की हर हदायत पर, हर हुक्म पर, हर कलमे पर, हर कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।